हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी दूसरी वीडियो में, जहाँ पे अब आपको मैं बताऊंगी कि मैं जब गॉथेनबर्ग आई उसके बाद मेरी अगली सुबह और मेरा ट्रेनिंग कैसे गया यहाँ पे, और ये कितनी डिफरेंट है स्लोवाकिया से या एम्स्टर्डम से। तो ये मेरा व्यू था जहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए आना था, जो कि मेरे रेंट में जो होटल का जो प्राइस था उसमें इंक्लूडेड था। तो ये बाहर का नज़ारा है, सुबह उठ के मैं अब जा रही हूँ। ये ट्रैम लाइंस है, लोग अपना रेडी हैं, फुल पैक स्वेटर ग्लव्स पूरी तैयारी के साथ। और मेरे को ट्रैम नंबर 10 लेनी थी और मैं कुछ गूगल के हिसाब से एज़ यूजुअल कहीं तो जंगल में पहुंच गई। यहाँ पे मुझे ना मेरी कंपनी दिख रही थी ना कोई इंस्टीट्यूट दिख रहा था, तो मैं थोड़ी ऐसे हो गई भाई कहाँ आ गई मैं। बट धीरे धीरे चल के, क्योंकि मौसम अच्छा था और मेरे पास टाइम भी अच्छा था, तो मैं थोड़ा वॉक साइंस पार्क है इधर। ऐसा कुछ गांव से निकली फिर से शहर में आ गई। बहुत सुंदर मौसम है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो -9 डिग्री सेल्सियस है। -9 मतलब फ्रिज में भी इतना नहीं होता होगा। आदमी कैसे बाहर है, वो तो शुक्र है कि मुझे किसी ने बहुत अच्छा दिमाग दे के भाई पहन के जा कपड़े, सॉक्स वॉक्स ये वो 4-5 पहन लियो। तो मैंने वो सब किया हुआ है। तो ऐसी कुछ दिखती है मेरी कंपनी। और आज यहाँ पे स्नो नहीं हुई। देखिए यहाँ पे ये बतख है। सोच रही होंगी कि कौन आ गया आज वियर्ड सा मोबाइल लेके व्लॉगिंग करने। ये शालमर्स टेक्निक पार्क है, इसी में मुझे जाना है। इसी में पूछना है भाई किधर मिलना है, किससे मिलना है। देखते हैं क्या होता है। मेरे ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी गई। बहुत ठंड लग रही है, -8 है फ़िलहाल, जिसमें फील्स लाइक -12 है। इट्स टू मच। तो अभी मैंने सोचा मेरे पास टाइम है, थोड़ा सा सिटी को बाय वॉक कवर कर ले। वैसे जब मैं अपने बंदे के साथ आऊँगी तब पूरा सिटी अच्छे से देखेंगे। अभी बस मेरे पास टाइम है शाम का। ये हार्ड रॉक कैफ़े है। शाम का मेरे पास जब टाइम है अभी, तो मैंने सोचा चलो वॉक करके सिटी सेंटर का मेन फन लेते हैं कैसी है। और मेरे कलीग बता रहे थे कि सिटी सेंटर एक्चुअली जहाँ तुम रह रही हो ये फेमस है पब्स के लिए, नाइट क्लब। यहाँ पे नाइट लाइफ पूरी रात के 10 बजे के बाद से सुबह तक चलती है। तो मैंने बोला कल तो मुझे खाली दिख रहा था। कहते वे ऑफकोर्स वीकडे है तो मुश्किल है, बट यूजुअली समर टाइम में ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट स्ट्रीट है जहाँ पे लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मैं और आगे जाके बताती हूँ, कुछ अच्छा दिखता है तो और आपको अपडेट करती हूँ। बस फिर बीच में मैंने कई कई जगह पे रुक के फ़ोटो खींची। पूरी सिटी इतनी सुंदर क्रिसमस के ओकेजन के लिए डेकोरेटेड है, रेडी है सेंटा क्लॉज को वेलकम करने के लिए। और अब मैं ये रात का सीन दिखा रही हूँ, जहाँ से मैं कल सुबह अपना सेकेंड डे शुरू करूँगी।
ये सिटी सेंटर है एग्जैक्ट मेन, और यहाँ से आपको पूरे गॉथेनबर्ग के लिए कहीं भी जाने के लिए ट्रैम, इनफैक्ट एयरपोर्ट, हर जगह जाने के लिए यहाँ पे कनेक्शन है। तो अगर आप आ रहे हो तो सिटी सेंटर इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन अकोमोडेट योरसेल्फ। और कुछ और हमने स्ट्रीट्स घूमे और बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेशन दिखी मुझे। फिर यहाँ पे मुझे एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा जिसका मैंने मेन्यू का फ़ोटो लिया। आई थिंक प्राइस बहुत अच्छा था, मुझे बहुत एक्सपेंसिव नहीं लगा और बहुत कम भी नहीं लगा जो स्लोवाकिया में मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, उससे 1-2 यूरो ज़्यादा था। और फिर से यहाँ पे स्नो होने लग गई रात में, और मैंने एक सोविनियर शॉप से 1-2 सोविनियर्स भी लिए। फिर ऐसे अकेले वॉक कर रही थी और बहुत सुंदर सा डेकोरेशन मुझे कि हार्ट शेप में दिखा, तो मैंने फ़ोटो खींच ली यहाँ पे। और होपफुली मैं नेक्स्ट टाइम भी आऊँ यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरी फ़र्स्ट स्नो थी। स्लोवाकिया में अभी स्नो नहीं हुई थी उस टाइम पे जब मैं वहाँ से निकली थी। तो मेरे लिए आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर द बिजी डे, इट वाज सो वंडरफुल टू वॉक इन द सिटी एंड कैप्चर द ब्यूटीनेस ऑफ दिस प्लेस। इट वाज वंडरफुल फीलिंग दैट टाइम। तो मेरे को अच्छा लग रहा था चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना। ये रास्ते में मुझे बड़ा अच्छा सा दिखा, कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें दिख रही थी तो मैं क्लिक कर रही थी। बहुत अच्छा डिज़ाइन आर्किटेक्चर था। बीच में मैंने कुछ स्नो के साथ मस्ती भी की। ये एक लेक थी जो फ्रोज थी। वाओ। अब यहाँ से मेरा सेकेंड डे शुरू होता है। सेम जगह पे ब्रेकफास्ट करती हूँ, मेरी फेवरेट जगह बन जाती है। और हम अब बढ़ रहे हैं कैंपस की तरफ। आज मैंने बिल्कुल सही ट्रैम ली और सही रास्ते से यूनिवर्सिटी के थ्रू, यूनिवर्सिटी के अंदर से मेरी कंपनी आती है, ना कि जंगलों से। तो पहुंची तो कल से भी ज़्यादा स्नो हो रही थी, बल्कि रात से भी ज़्यादा। तो देखो बच्चों, सब लोग वाइट हो गया है। टोपी पीछे से खींच रही हूँ बट शॉल इतना मोटा है कि टोपी आ नहीं रही है। और मैं पहुंचने वाली हूँ। यहाँ बर्फ़ पड़ने चालू हो गई। मैंने सोचा दिल्ली वाले लोगों को दिखाऊं भाई, बर्फ़ हम मुंह पे भी ले सकते हैं। और यहाँ पे 3 बच्चे खेल रहे हैं और वो बर्फ़ में फ्रीज़ हो गए हैं। ऐसे खेलते हैं वो लोग यहाँ पे खड़े होकर बिना कपड़े के। और अब मैं पहुँचने वाली हूँ अपनी जगह पे। मिलते हैं बाद में। तो ऑडियंस, आज मेरे इस यहाँ पे तीसरा दिन है और दूसरा दिन है मेरी ट्रेनिंग का। आज बारिश हो गई, बोलते वक्त मुंह में स्नो जा रही है। और आप देख सकते हो ये शालमर्स का कैंपस है। बहुत सुंदर बिल्डिंग है। और अभी जो बिल्डिंग आने वाली है रेड, ब्लैक एंड गोल्डन, ये यहाँ की आईटी प्लांट्स हैं, आईटी कंपनीज़ हैं, जिसको ये लोग योहानसबर्ग साइंस पार्क बोलते हैं। और शुरू हो गई है ये बिल्डिंग। ये है रेड बिल्डिंग, अभी मैं क्रॉस करूँगी ब्लैक बिल्डिंग। और ये यहाँ से मेरी कंपनी चालू है। इसके अंदर मुझे जाना है। इसके 3 गेट है, तो जो आखिरी वाला गेट है उसमें मुझे जाना है। और ये उधर गोल्डन एक बिल्डिंग दिख रही है, एक ब्लैक। तो यही मेरा, यहाँ पे मैं लंच करने आती हूँ। तो इस साल की पहली स्नो मेरे को लगा था कि मैं मिस कर दूँगी स्लोवाकिया की, बट फाइनली मुझे इनकी एक्चुअली पहली स्नो कल थी जो कि मुझे मिली। और आज दूसरी स्नो है। और ये लोग परसों कह रहे थे कि कल, सॉरी, कि इनका टेम्परेचर +7 की 8 चल रहा था और कल जाके अचानक से -10 हुआ है। तो मेरे मुँह में हो जा रहा है बर्फ़। अचानक से माइनस में हो गया, जिसके लिए प्रिपेयर भी नहीं थे, लेकिन प्रिपेयर थे बट रोड्स प्रिपेयर नहीं थी। तो बहुत ट्रैफिक और ये वो सब कल होने लगा था। तो ये यहाँ पे गेट है ABCD। हमको जाना है A में, ये C है। और 9 बजे मेरी मीटिंग शुरू है। अब तक मैं चल ही रही हूँ, जब तक
कब पहुंचती हूँ। 2 मिनट में पहुंच जाऊंगी, फिर मैं आप लोग को शाम को मिलती हूँ। देखते हैं कितना स्नो है, क्या है, चल पा रहे हैं कि नहीं। कल तो फिसल रही थी पत्थरों पे, कॉन्क्रीट पे अच्छा चल पा रही हूँ। तो मिलते हैं आपसे बाद में, बाय। ख़त्म हुए और अब मैं अपने इंस्टीट्यूट से बाहर निकल के घर की तरफ जा रही हूँ। पिंक पिंक क्लाउड्स दिख रहे हैं, पता नहीं आपको दिख रहे कि नहीं। मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, बहुत अच्छे लोग थे यहाँ पे, बहुत अच्छी हेल्प की, गाइडेंस अच्छा मिला, सब अच्छा था। अब बस काम करना है, एक्शन करना है और कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिखाने हैं। टोपी पहन लेती हूँ क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा हो रही है और इतना लाइक मुझे लग रहा है 10 सेंटीमीटर्स ये हाइट होगी स्नो की और काफ़ी थिक और डेंस स्नो है। लाइक यू कैन इवन फील इट जब वो हाथ पे पड़ रहा है या फेस पे पड़ रहा है। तो सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर फ्रॉम जोहानिसबर्ग साइंस पार्क। और अगर कुछ बीच में इंटरेस्टिंग दिखा तो आपको अपडेट करते रहेंगे। उसी शाम चलते चलते फिर मुझे कुछ बहुत अच्छे नज़ारे दिखे स्नो के और मैं खेल रही थी लिटरली, जहाँ पे मैं किक कर रही हूँ। और थोड़ी देर के बाद चलते चलते ये देखो कुर्सी यहाँ पे जिसमें लोग बैठते थे, आज वो स्नो से सज गई है। और फिर मैं पहुँची सीधा सिटी सेंटर में, मुझे अपनी फ्रेंड से भी मिलना था। ये कितना सुंदर डिज़ाइन है इस स्ट्रीट का। ये एक्चुअली वॉल्स हैं, वॉल के ऊपर कुछ अलग ही तरीके के पत्थर वाले मार्बल्स लगाए थे बाहर की तरफ जा रहे थे। ये सेम वो पिक्चर है जो मैंने पहले भी दिखाई थी। ये बैक स्ट्रीट था, पहले वाली फ़ोटो में मैंने आगे से दिखाया था। और ये बहुत प्यारा मुझे कोट लगा तो मैंने इसकी फ़ोटो खींच ली। उसके बाद ये मेन सिटी सेंटर है, स्क्वायर जिसको कहते हैं वहाँ का, तो मैंने एक पूरा घुमा के ऐसे फ़ोटो खींचा है इसका। लोग भी आ रहे थे बीच में, बट जो खुशी हमें हमारे दिवाली में मिलती है वो मैं फ़ील कर सकती हूँ कि क्रिसमस में इनको कितना एक्साइटमेंट होता होगा। पूरे साल में इनका एक बड़ा त्यौहार और उसके लिए कितनी मेहनत करते होंगे ये लोग कि पूरा साल हमारा अच्छा जाए। अब ये कुछ हिस्टोरिकल मुझे एक प्लेस दिखी जहाँ पे लॉक था बोर्ड की शेप में, बेंचेस थे, ट्रीज़ पे कुछ रेड बलून्स टाइप लाइट सजी हुई थी। स्वीडन का और गोथेनबर्ग का कहते हैं कि सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है जिसका नाम वासा क्रोनान था। और ये बहुत लंबा है, वहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके पूरा वो उस एंड तक जाता है। और अभी तो मैंने बस फटाफट क्विक वॉक किया और मैं इस कैफ़े एंड्रूम वेजिटेरियन कैफ़े है, इसके आगे अपनी दोस्त का वेट कर रही हूँ। मैं उससे पहले साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में भी गई थी, वहाँ पे अपना कल का फूड ऑर्डर कर दिया। ऑल्दो बहुत एक्सपेंसिव था यहाँ पे खाना, 20 यूरो से नीचे इंडियन फूड आपको मिल नहीं सकता। इट्स लाइक वही बड़ी कंट्री में जो जैसा होता है वैसा ही है। तो फ़िलहाल कल का मेरा दिन बहुत लंबा होने वाला है, तो मैंने पहले से खाना ले लिया और अब मैं उसको जो मेरी फ़्लाइट कल मैं रात में पहुंचने वाली हूँ, तो उस हिसाब से मेरे पास खाना रहेगा, तो ये अच्छी बात है। और सुबह मुझे निकलना होगा 6 बजे। अच्छा, और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे हेलो की जगह आई तो अभी मैं काफ़ी थकी हुई हूँ एक्चुअली, और मैं चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड आए, फिर हम मिले, बात करें, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें, बिकॉज वो रिसेंटली मैरिड भी है, प्लस अभी अपनी ट्रिप पे भी गई थी, हनीमून ट्रिप, अभी यहाँ पे इंटर्नशिप भी करती है, उसका हस्बैंड भी यहीं पे है, तो मिल जाएगी, फटाफट हम बात कर लेंगे, देखते हैं कहाँ है। जैसे कोई भी जिप्सी टाइप नहीं दिखा, आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे ऐसे इस तरह से, कोई रीज़न होगा डेफिनेटली, तभी यहाँ पे शायद गरीबी नहीं है
और गरीबों को यहाँ पर या तो ऐसा लगता होगा कि यहाँ पे गरीब बन नहीं सकते, तो वो गरीब होंगे भी नहीं, और जिनको लगता होगा स्कोप कम है वो दूसरी कंट्री में जाके जॉब करते होंगे। तो ऐसे लगा मुझे यहाँ पे। और मैं अब जा रही हूँ अपनी फ्रेंड को मैसेज करने कहाँ पहुँची है, ताकि मैं अपने आप को अपडेट कर लूँ, और अगर मुझे कुछ इधर दिखेगा तो मैं देख लेती हूँ। फाइनली मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड आ गई थी, और उसके बाद मेरा खाने का वैसे कोई मन नहीं था, और मैंने बोला था कि मैं सिर्फ सूप लूँगी, लेकिन जब मैंने देखा कि वहाँ पे बुफ़े का सिस्टम है और खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो मन बस हो गया। और फिर हमने कुछ पुरानी बातें की और फ़ोटो वोटो खिंचवाई। मॉर्निंग दोस्तों, आज 30 तारीख है और थर्सडे है। आज मेरा ट्रैवल ख़त्म हुआ और मैं यहाँ पे गॉथेनबर्ग एयरपोर्ट डिपार्चर पार्ट पे पहुँची हूँ, और चेक इन करने में प्रॉब्लम हुई बिकॉज आपको पहले कनेक्टिंग फ्लाइट है जो कि जाएगी पहले बेलग्रेड, फिर वहाँ से डायरेक्ट वियना की है। तो ऑनलाइन शायद मेरी इंडियन पासपोर्ट है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हुई मेरे को, तो उन्होंने ऑनलाइन करने नहीं दिया। क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, वो लोग मेरी चेक करेंगे। ऐसा कुछ दिखता है गॉथेनबर्ग का एयरपोर्ट। एक्चुअली मैं जैसे इन हुई सामने चेक इन का ये है टेबल, तो बहुत छोटा है, लाइक वहाँ से आपको एक एंड समझ लो एंट्री है, दूसरा चेक इन है, फिर एक बीच में सीढ़ी जा रही है, ऊपर डिपार्चर है, दैट्स इट। इतना ही है ये एयरपोर्ट। ये तो मुझे लग रहा है मैं जब नीदरलैंड जाती हूँ एम्स्टर्डम में भी थोड़ा सा बड़ा होगा, पर उससे ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। ओके, मैं रखती हूँ। उन्होंने बोला है बेलग्रेड पे जाके दोबारा से चेक इन करना पड़ेगा, और फिर नया बोर्डिंग पास मिलेगा जो वियना तक जाएगा। ये कुछ वियर्ड ही है, क्योंकि ऐसे मेरी बहुत सारी कनेक्टिंग फ़्लाइट रही है, तो हमेशा डायरेक्ट मिल गया एक रूट से, अगर इंडिया से भी आना होता है तो। बट ये थोड़ा डिफरेंट है, लेट्स सी क्या सीन है, क्योंकि इंडियंस के लिए सर्बिया में अभी एक गाइडलाइन आई थी कि अब आप पहले वीज़ा फ्री था और अब वीज़ा फ्री नहीं है बिकॉज ऑफ सर्टेन इमिग्रेशन इशू, ऐसे करके कुछ। देखते हैं आगे कैसा है। अभी मुझे जाना है बेलग्रेड। तो हेलो दोस्तों, तो फाइनली मेरे को आपको स्टोरी बतानी है जहाँ पे अगर आप बेलग्रेड आ रहे हो तो बड़ा वैसे हुआ, न्यू थिंग हुई मेरे साथ। मैंने पहले बताया था कि मुझे जो बोर्डिंग है वो केवल सर्बिया तक का मिला, उसके बाद वियना के लिए जाने के लिए अलग से चेक इन करके अलग से नया बोर्डिंग पास मिलेगा। और आई डोंट नो अगर इमिग्रेशन पास करना होगा कि नहीं करना होगा, क्या सीन है। तो मैंने मतलब जब बोर्डिंग पास मिल गया था तो गेट मिल नहीं रहा था, गेट पता चला बहुत पीछे है मुझसे कि तुम स्वीडन में कब आई और तुम वियना में क्या कर रही हो, और तुम्हारा जो कार्ड है वो तो स्लोवाकिया का है। फिर उनको सब समझाया, मतलब एक एक लाइन के सवाल पूछ रही थी। फिर उसको मेरे टीआरपी कार्ड पे भी कुछ ऐसे हुआ, तो उसने पीछे कोई दूसरी ऑफिसर थी उसको दिया, उसने फिर लाइट में जाके चेक करा मेरा कार्ड, और फिर उसको बोलती है कि ऐसे ऐसे कुछ है और आई थिंक ठीक है। तो फिर उन्होंने ऐसे करके भेजा। तो आपको सर्बिया जाने के लिए इमिग्रेशन ऑफिस से पास होना पड़ेगा और सवाल जवाब होंगे। मेरा गेट नंबर 22 है, 9:30 बजे फ़्लाइट है, और देखते हैं फ़्लाइट टाइम पे है कि वैसे तो उसने बोला कि फ़्लाइट टाइम पे है। अगर तुमको जल्दी जाना है तो हम प्री बोर्डिंग भी कर सकते हैं और जाके बैठ सकते हैं। तो अभी मेरे यहाँ पे टाइम हो रहा है 8 बजकर कितना हो रहा है 35, 1 घंटे में टेक ऑफ होगा। तो लेट्स सी आगे का जर्नी कैसे होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई विल कीप यू अपडेटेड। चलो बाय। दोस्तों, मुझे अपनी एक इन्फॉर्मेशन सही करनी है। जैसा कि मैंने कहा था कि ये छोटा एयरपोर्ट है, ऐसा नहीं है। आई डोंट बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। तो ये मैं जा रही हूँ फाइनली गाड़ी में, और अब देखते हैं। ये अब यहाँ से उड़ान भर के सीधा पहाड़ों के ऊपर से, बादलों के ऊपर से सुंदर सा नज़ारा, और मैं यहाँ से कहती हूँ बाय बाय स्वीडन को। और धीरे धीरे अब हम बढ़ रहे हैं सर्बिया की लैंड के ऊपर, और अब जाके देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। मेरी फ़्लाइट ऑलरेडी 30-40 मिनट्स लेट है, और आधे घंटे में किधर जाना है, आधे घंटे में बोर्डिंग बंद होने वाली है, और मुझे जहाँ जाना है मुझे
गाड़ी का अनाउंसमेंट भी हो रहा है और अभी मैं जस्ट पहुंची हूँ। लेट्स सी क्लोज ना हो जाए। किधर है? शायद मुझे दिख गया है। लेट्स सी पहुंच पाती हूँ कि हाँ पहुंच गई। तो शुक्र है पहुंच गई टाइम पे। प्यास बहुत लग रही है बट 1.5 घंटे का अब वो था ले ओवर बट मेरे पास टाइम बचा है। तो 1 बजे गाड़ी उड़ने वाली है, 12:30 हो रहे हैं, 12:35 देखते हैं। तो वहाँ पे इन लोग को बोर्डिंग पास दिखाना था बट मेरे पास बोर्डिंग पास नहीं था, तो फिर यहाँ पे इन्होंने 10-15 मिनट लिए एक बोर्डिंग पास निकालने के लिए। फिर फाइनली मेरे पास 2 बोर्डिंग पास आए और फिर फ़्लाइट बोर्ड की। और वही छोटी वाली फ़्लाइट थी, 2-2 सीट वाली, और मेरे बगल में कोई नहीं था। ये एयर सर्बिया की ही फ़्लाइट है, तो अच्छी जर्नी थी।